नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप तिरपुर से व्यापार करने की सोच रहे हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं, तो कुछ बातें आपको जान लेना जरूरी है। तिरपुर आने से पहले अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे और इन बातों के हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए तिरपुर में काफ़ी आसानी होगी और तिरपुर से आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने अपने हर वीडियो में यही सलाह दी है कि आप अगर तिरपुर से व्यापार करना चाहते हैं तो एक बार तिरपुर जरूर आइए। तिरपुर आकर अगर आप सामने से माल खरीदेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वीडियो में, फोटो में, फ़ोन में देखकर आप कपड़े की क्वालिटी नहीं पहचान पाएंगे, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी नहीं पहचान पाएंगे, उसकी पैकिंग क्वालिटी नहीं देख पाएंगे। जिससे अगर कहीं जहाँ से आपने माल मंगाया है, अगर उसने थोड़ा सा भी फ्रॉड कर दिया या फिर कहीं से भी क्वालिटी में अंतर आ गया, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उस माल को बेचना, जो कि आपके फायदे में अंतर डालेगा और आप ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको यही सलाह हर बार देते हैं कि आप एक बार तिरपुर जरूर आइए, सामने से आकर माल को देखिए और खरीदारी करिए। क्योंकि दोस्तों, तिरपुर आने जाने का खर्चा भी ज़्यादा लगता है। दक्षिण भारत में तिरपुर है, आप अगर कहीं से भी आते हैं तो ये दूर पड़ेगा, आने जाने में किराया ज़्यादा लगता है, इसलिए कॉस्टिंग भी बढ़ती है। इसलिए आने के पहले अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। दोस्तों, कुछ बातें हम आपको समझा देते हैं आज। जैसे कि अगर आप तिरपुर आते हैं तो आप दिमाग में ये रख कर आइए कि आपको कौन सी वैरायटी लेनी है, कौन सी वैरायटी से आपको स्टार्ट करना है। इसके लिए सबसे पहली चीज, आप जिस बाजार से हैं, जिस मार्केट से हैं, जिस एरिया से हैं, उस एरिया में आप एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। मार्केट में आप घूम लीजिए, वहां पर ये देख लीजिए आप कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कैसा फैशन चल रहा है, बच्चों में प्रॉफिट ज़्यादा है कि गर्ल्स का हम रख सकते हैं कि मेंस का रखें, हाफ स्लीव ज़्यादा बिकता है या फुल स्लीव ज़्यादा बिकता है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप एनालाइज कर लीजिए एक बार और देख लीजिए कि रेंज क्या बिकती है आपके पास, रेट वाइज कौन सा आइटम ठीक रहेगा, कौन सा नहीं ठीक रहेगा। थोड़ा सा आप अगर ये जानकारी करके आएंगे तो पहली बात का ध्यान रखें कि आप कौन सी वैरायटी आपको लेना है, ये चीज़ आप दिमाग में रख कर आइए, नहीं तो यहाँ पर भटकना पड़ जाएगा। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी बाजार है, सब कुछ तिरपुर के अंदर बन रहा है, इसलिए आप ज़्यादा समय लेकर तो आप आ नहीं सकते। एक दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, बहुत ज़्यादा रुकेंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा आपका। इसलिए एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि तिरपुर आने से पहले या फिर तिरपुर आइए तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपको कौन सी वैरायटी में डील करना है और कौन सी वैरायटी आपको लेके जानी है। आपको बच्चों की खरीदारी करनी है या फिर मेंस की खरीदारी करनी है या फिर गर्ल्स की खरीदारी करनी है, मतलब या फिर आपको तीनों खरीदना है। अपने बजट के हिसाब से कुछ भी आप सोच सकते हैं। अगर आपको खाली मेंस टी शर्ट्स और लोअर में डील करना है तो आप खाली उन दुकानों पर जाएंगे। इसी हिसाब से ये चीज़ सोचकर आप चलिए, तो इस हिसाब से आप चलेंगे तो थोड़ा सा आसानी आपके लिए हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कौन से रेट में डील करना है। आप अपनी एक बार जहां से भी आप आ रहे हैं तो वहां के आप बाजार में घूमेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि आपको रेट कौन सा सही रहेगा। आपको मीडियम रेंज रखनी है या फिर आप ज़्यादा हाई रेंज में जा रहे हैं या फिर आपकी तरफ सस्ता माल बिकता है। अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा सस्ता माल भी आप बेच सकते हैं। अगर थोड़ा शहरी इलाके से आप हैं तो मीडियम रेंज आपके पास भी चल जाएगी और हाई रेंज भी आपके पास चल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आप कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको सस्ती रेंज भी रखनी पड़ेगी और मीडियम रेंज भी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा हाई रेंज नहीं चलेगी। इसलिए आपको दूसरी बात मैं आपको ये समझा देता हूं कि आपको रेट का ध्यान रखना है। तिरपुर आने से पहले आपको रेट का ध्यान रखना रहेगा, जिससे कि आपको ये देखना रहे कि हम जिस भी कंपनी में जा रहे हैं वहां पे हमारी रेट का, हमारे रेंज का माल है कि नहीं। इसलिए आपको ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आसानी रहेगी। रेट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा महंगा खरीद के ले जाएंगे तो भी आप वहां पर नहीं बेच पाएंगे अगर आपके यहाँ सस्ता बिकता है तो। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, सस्ते में ज़्यादा सस्ते की तरफ मत जाइएगा। अगर आप ज़्यादा सस्ते की तरफ जाएंगे तब भी थोड़ी सी माल बिकने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उनकी पैकिंग क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी, पॉली कवर उनका अच्छा नहीं रहेगा। जैसे कुछ एक पॉली कवर मेरे पास रखे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप इस पॉली कवर की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंट पॉली कवर होता है। इस ट्रांसपेरेंट पॉली कवर की क्वालिटी आप देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सस्ते में जाएंगे तो ये क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी। जैसे ये, इसकी क्वालिटी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर इसकी क्वालिटी ख़राब रहेगी तो पैकिंग क्वालिटी ख़राब होगी। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि पोस्टर पैकिंग आइटम है कि नहीं आपके पास। अगर ज़्यादा सस्ते में जाएंगे तो आपको इस तरह का पोस्टर पैकिंग आइटम नहीं मिलेगा तिरपुर में, वो फिर खाली कैटलॉग पैकिंग आइटम ही देंगे, पोस्टर पैकिंग आइटम आपको नहीं देंगे।
तो अगर ज़्यादा सस्ते की तरफ जाएंगे आप तो भी माल बिकना मुश्किल है। इसलिए मेरी सलाह यही रहती है कि ज़्यादा सस्ते की तरफ आप मत जाइए, मीडियम रेंज से ही आप हमेशा स्टार्ट करिए। तीसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कौन से सीजन में आना है। अब दोस्तों सीजन भी डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हैं। अगर आप उत्तर भारत से हैं, नॉर्थ इंडिया के किसी भी क्षेत्र से हैं आप, तो वहां पर ठंडियां पड़ेंगी, ठंडियों का भी मौसम आता है। ठंडियों का मौसम आता है तो फिर गर्मियां उसके बाद स्टार्ट होती हैं। गर्मियां आने के बाद गर्मियों में ही आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, टी शर्ट्स का, लोअर का, मेंस का, ये सब गर्मियों में ही स्टार्ट होता है। तो सीजन का खास ध्यान रखना है। अगर आप गर्मियों के हिसाब से बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको तिरपुर में जनवरी और फरवरी में आ जाना है। जनवरी फरवरी में आप आएंगे तो, क्योंकि तिरपुर में जनवरी और फरवरी में सीजन स्टार्ट हो जाता है गर्मियों का। वैरायटी जनवरी और फरवरी में सब लोग बनाने लगते हैं, सब लोग और बेचने लगते हैं। इसलिए आपको अगर गर्मियों के हिसाब से करना है, क्योंकि होजरी गारमेंट की डिमांड गर्मियों में ही आती है। गर्मी के सीजन के लिए अगर आपको खरीदारी करनी है तो फिर आप तिरपुर में जनवरी और फरवरी के महीने में आ जाइए। वहां पर आपको सारी वैरायटी मिल जाएंगी, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। और इस समय आपके पास यहाँ पे कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, वैरायटी बहुत ज्यादा मिलेंगी, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी, रेट भी बहुत ज्यादा कम मिलेगा, क्योंकि सीजन और कंपटीशन की बात रहती है। तो मेरे हिसाब से होजरी गारमेंट्स की अगर टी शर्ट्स, लोअर, बच्चों की टी शर्ट्स, गर्ल्स के टॉप वगैरह, ये सारी चीजों को आप समर सीजन के हिसाब से खरीदना है तो जनवरी और फरवरी आपके लिए सबसे बेस्ट महीना है तिरपुर आने के लिए। चौथी सबसे जरूरी बात दोस्तों ये है कि आपको सस्ता माल कहाँ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि आप सस्ता भी खरीद लीजिए, अच्छा भी खरीद लीजिए, बजट में भी खरीद लीजिए, जिससे व्यापार शुरू करने में आसानी रहे। तो दोस्तों सस्ता माल जो है वो आपको, अगर बहुत ही सस्ता सी क्लास का माल मैं बताऊं तो आपको मिलेगा एसवी कॉलोनी में। एसवी कॉलोनी दोस्तों तिरपुर के अंदर, वहां पर आपको सरप्लस में डील मिल जाएगी, डिफेक्ट माल मिल जाएगा, लूज माल मिल जाएगा। ये सारी चीजें एसवी कॉलोनी में आपको बहुत ही आसानी में और बहुत ही सस्ता माल आपको तिरपुर में एसवी कॉलोनी में मिल जाएगा। दोस्तों उसकी मैं रिकमेंड इसलिए वो आपको नहीं करता क्योंकि अगर आप डिफेक्ट पीस लेके गए तो भी आपको दिक्कत आएगी बेचने में, लूज माल लेके गए तब भी आपको थोड़ा सा मेहनत उस पर करनी पड़ेगी, डिफेक्ट पीस पे भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल कैटेगरी का माल लेके जाते हैं तो आपको वो सीधा माल अपने पास रखा, सामने वाले को दे दिया, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी आपको 5%, 10%, 15% का मार्जिन निकालना है वो आप निकाल के बेच दीजिए। लेकिन डिफेक्ट पीस में आपको कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ेगा, लूज पीस में आपको कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ेगा। डिफेक्ट और लूज पीस के हमने दोनों वीडियो अपने चैनल बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद रायपुरम और कादरपेट, मीडियम रेंज की खरीदारी करने के लिए रायपुरम सबसे बेस्ट है। वहां पर ब्रांड आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रायपुरम के अंदर लगी हुई हैं। और आपको सस्ती रेंज, मीडियम रेंज सारी रायपुरम के अंदर मिलेगी। सस्ती मतलब 70 रुपए, 75 रुपए, 70-75 रुपए से कैटलॉग पैकिंग, बॉक्स पैकिंग आइटम रायपुरम की फैक्ट्री के अंदर मिल जाएगा। 30 रुपए, 40 रुपए का रायपुरम की फैक्ट्री के अंदर दोस्तों नहीं मिलेगा, वो फिर बिकने लायक नहीं होगा, आप उसको बेच नहीं सकते अगर कहीं पे भी रखा हुआ है तो। इसलिए आपको रायपुरम में मीडियम रेंज का आइटम सारा मिल जाएगा। सस्ता रेंज एसवी कॉलोनी में मिलेगी। कादरपेट में आपको लूज माल मिल जाएगा। जो तमिल भाषा वाले मैन्युफैक्चरर हैं, तमिल भाषा वाले होलसेलर हैं, वो सारे आपको कादरपेट में मिल जाएंगे। इससे आपको वैरायटी, जो भी कादरपेट में वैरायटी बहुत सारी मिल जाएंगी। और लूज माल, बच्चों का माल, मतलब कादरपेट में तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का मीडियम रेंज का माल खरीदना है जिससे आप व्यापार बढ़ा सकें और अच्छा व्यापार लॉन्ग टाइम के लिए व्यापार कर सकें। इसके लिए आपको रायपुरम की रिकमेंड मैं करता हूं। आप रायपुरम में आइए, फैक्ट्रियों में घूमिए, सामने देखिए, सामने से देख के खरीदारी करिए। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि एक बार आप जरूर तिरपुर आएं। कहीं भी, मैं तिरपुर के ही रिकमेंड नहीं करता, आप कहीं भी अगर जाते हैं तो एक बार सामने से जाकर खरीदारी जरूर करें, नहीं तो आपके लिए वो धोखा भी हो सकता है और आपको कपड़े की समझ भी नहीं आ पाएगी। एक बार आप मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाएंगे, उनकी क्वालिटी का अंदाजा सामने से आपको मिल जाएगा, फिर तो आप ऑनलाइन उनको रेगुलर ऑर्डर देते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हो सकता है वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।